Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Well, this is your computer lecture, and today we are going to start our chapter number 8, and that is the spreadsheet. Okay, हमने जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा वर्ड स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट क्या होती है, ये भी जिस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो था, जिस तरह से वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था और उसमें हम टेक्स्ट बेस जो थे वो डॉक्यूमेंट्स जो थे उसको हम एंटर करते थे, उसको राइट करते थे. इस तरह से जो स्प्रेडशीट है ये भी हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने जो टेक्स्ट है, नंबर्स है और जितने भी हमारे फॉर्मूलाज है उसको हम एंटर करते हैं. ठीक है, सो रीडिंग से हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. देन मैं आपको वन बाय वन जो है वो डिस्क्राइब करूँगी. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउज text, numbers and formulas to be entered in a grid of rectangular cells. People use spreadsheets to compare things like prices and scores. Spreadsheets are especially useful for financial एक्टिविटीज़. स्प्रेडशीट भी हमारे पास जो है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने नंबर्स को, अपने फॉर्मूलाज को, अपने टेक्स्ट को जो है वो एंटर करते हैं. लाइक हमने कोई प्राइजेस जो है वो हमने एंटर करनी है किसी भी चीज़ों प्रोडक्ट्स की, या फिर हमने स्कोर्स जो हो वो एंटर करके हम उनको कैलकुलेट करना है, तो वो हम किस में करते हैं, हम अपने जो हमारा स्प्रेडशीट जो है हमारा कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर उसके अंदर करते हैं. ठीक है, स्प्रेडशीट जो है ये हमारा मोस्ट वाइडली यूज्ड होने वाला जो है वो एप्लीकेशन जो है वो प्रोग्राम है. अब व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अरेंज इन रोज एंड कॉलम. स्प्रेडशीट मेड ऑन अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम फॉर एंटरिंग, कैलकुलेटिंग, एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग सेट्स ऑफ नंबर्स. स्प्रेडशीट हमारे पास क्या है, ये हमारी जो है ये स्प्रेडशीट है. दिस इज़ द स्प्रेडशीट. ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सा, देखिए हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है, रेक्टेंगुलर सा बॉक्स बना हुआ है. ठीक है, अब ये इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हम कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक जो है वो स्प्रेडशीट कह देते हैं. स्प्रेडशीट जो है इसमें हम एंटर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं नंबर्स को, जो हम लाइक प्राइजेस हमने एंटर किए उनको कैलकुलेट करना है, या हमने स्कोर्स को एंटर करना है, और उसको हम किस में करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल commonly known as MS Excel or Excel is a popular and widely used electronic spreadsheet software. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इसको हम MS Excel भी कहते हैं, या हम इसे कॉमनली आमतौर पर एक्सेल भी कह देते हैं, और ये मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज़, यानी कि बहुत ज़्यादा दुनिया में यूज़ होने वाला जो है वो सॉफ्टवेयर. लाइक आपकी जो बिजनेसेस हैं उसमें भी यूज़ हो रहा है, आपके जो है ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, ठीक है, जितनी जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी प्राइजेस को, अपने स्कोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या स्प्रेडशीट जिसको हम कहते हैं उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, द एक्सेल वर्कशीट. व्हेन एक्सेल स्टार्ट इट क्रिएट्स अ ब्लैंक वर्कबुक इज कॉल्ड अ बुक 1. देखिए, जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ब्लैंक सा, एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स ओपन हो जाता है, बिल्कुल, जो कि हमारे पास क्या होता है, ये एम्प्टी होता है जब अभी हमने इसको जब जैसे ही ओपन करते हैं. अब यहाँ पे ये आपके पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन आपके पास है. जब हम इसको ओपन करेंगे कि ये बिल्कुल एक ब्लैंक सा डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा. ये रेक्टेंगुलर सा बॉक्स होता है जो अरेंज होता है रोज एंड कॉलम्स में. अब जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास सबसे पहले ऊपर लिखा होता है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है, ये आपकी डॉक्यूमेंट का नाम आ गया, बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, देन है इट कंटेन्स वर्कशीट्स विद देयर नेम्स डिस्प्लेड ऑन टैब्स एट द बॉटम. अब यहाँ पे क्या है, वर्कशीट्स हमारे पास डिस्प्लेड है यहाँ पे. अब यहाँ पे जो है आपके पास वर्कशीट नंबर मेंशन है, जिस वर्कशीट पे भी आप काम कर रहे हैं. लाइक अभी हम यहाँ पे वर्कशीट नंबर 1 पर हैं. ठीक है, अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया तो हम शीट नंबर 1 पर हैं, तो यहाँ पे उसने मेंशन कर दी है शीट नंबर 1. यहाँ पे उसने जो है
इसको अंडरलाइन तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बोल्डली इसको जो है वो मेंशन कर दिया शीट नंबर 1। देन है हमारे पास वर्कशीट। वर्कशीट इज अ rectangular grid of columns and rows. Each column is identified by a letter and each row is identified by a number. देखिए यहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो ये वर्कशीट है, यहाँ पे आपको ये जो कॉलम्स नज़र आ रहे हैं ABCDEFG, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज क्या हैं, ये हमारे पास कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। अब हर कॉलम को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है किसी ना किसी लेटर से, यानी कि रो अगर ये कॉलम 1 है तो उसको A से मेंशन कर दिया है, B जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास कॉलम आ रहा है इसको B से मेंशन कर दिया, यानी कि हर एक कॉलम का जो है वो अपना एक स्पेसिफिक नाम यहाँ पे जो है वो मेंशन है। देन हमारे पास ये 1 2 3 4 जो है ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइंस जितनी भी हमारे पास आ रही हैं, ये सारी जितनी भी हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये हमारी क्या है, रोज़ हैं। ये रो 1 आ गई, ये रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ठीक है। ये हमारी क्या है, जितनी भी ये वर्टिकल लाइंस हैं ये हमारी क्या आ रही हैं, रोज़ आ रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रो को आइडेंटिफाई किया है बाय अ नंबर, और जो है सेल को जो है कॉलम को जो है वो आइडेंटिफाई किया है बाय अ लेटर। और जब हमारे पास एक रो और एक कॉलम जब मिलकर बनाते हैं एक सेल, अब यहाँ पे एक रो है, रो हमारे पास कौन सी है, ये रो हमारे पास 5 आ गई, और कॉलम कौन सा है, B कॉलम है, यानी कि यहाँ पे ऊपर मेंशन हो गया रो जो हमारे पास आ रही है वो 5 रो आ रही है, और कॉलम कौन सा आ गया, सॉरी रो हमारे पास जो है वो 5 आ रही है और कॉलम कौन सा आ गया, B आ गया, ठीक है। तो एक रो और एक कॉलम मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, एक सेल बना देते हैं, इसको हम कहते हैं अ सेल। ओके, सो जिस सेल पे भी हम काम करें, लाइक मैंने भी सेल चूज़ किया है जिसमें मेरे पास रो 5 और कॉलम B है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दूँ, तो लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है 3 लिखा है, तो ये मेरे पास क्या है, एक्टिव सेल है, क्योंकि इसको पर मैं अभी काम कर रही हूँ, ठीक है। तो जिस सेल में भी हम काम कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्टिव सेल, ठीक है। अब नीचे है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड लाइंस ऑन द वर्कशीट मेक इट इजियर टू सी एंड आइडेंटिफाई सेल्स इन द वर्कशीट। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हमारे पास बनी हुई है, इससे इजी हो जाता है आपको आइडेंटिफाई करना अपने रो और अपने कॉलम को। अब यहाँ पे हमारे पास जिस तरह से ये रो एंड कॉलम्स बने हुए हैं, तो इससे हमें आइडेंटिफाई करना ईजी हो गया कि हमारा रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है। रो हमारे पास क्या आ रही है, 5 आ रही है, और कॉलम क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो इसे है इन रोज एंड कॉलम जो है वो हमारे लिए इजी बना देते हैं आइडेंटिफाई करना जो है अपने रो एंड कॉलम्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग एक्सेल, यानी कि एक्सेल को हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं। टू स्टार्ट एक्सेल फॉलो दी स्टेप्स, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द डेस्कटॉप, सेलेक्ट ऑल द प्रोग्राम्स ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये आएगी, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये आपके पास डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन होती है जिसपे हमारे पास डिफरेंट आइकन्स डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। नीचे आपके पास एक स्टार्ट बटन का ऑप्शन होता है, इस स्टार्ट बटन के ऑप्शन पे आप जाएंगे, ठीक है, इसको ओपन करेंगे, आपके पास आएगा एक ऑप्शन होगा ऑल प्रोग्राम्स, इस मेन्यू पे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है अनदर मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास है जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नीचे आप लोग आएंगे और आपके पास ऑप्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इजीली आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आप जो है वो अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। टाइटल बार, Excel opens in a window. The title bar at the bottom of the window displays the name of the file or a program. टाइटल बार जो होती है हमें पता है कि हम जिस भी डॉक्यूमेंट
पे हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं, लाइक अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रही हूँ, तो ये मेरी सबसे जो टॉप ऑफ द बार है, इसको मैं कहूँगी ये मेरी क्या है, टाइटल बार है। और टाइटल बार में क्या होता है कि जिस भी हम प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, उसका नेम ऊपर मेंशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रही हूँ, तो मेरा जो ये टाइटल बार पे उसका नेम जो है वो ऑलरेडी मेंशन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, ये हमारी होती है टाइटल बार। नेक्स्ट हमारे पास है रिबन। द रिबन बिलो द टाइटल बार डिस्प्लेस द टैब्स एंड द ग्रुप्स दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट टूल्स। रिबन जो है ये टाइटल बार के नीचे वाली बार पे होते हैं। ये आपको ये ऊपर टाइटल बार आ गई, टाइटल बार से जो नीचे वाली बार है ये हम कहते हैं इसको रिबन। रिबन पे हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो टैब्स होते हैं, और टैब्स जो है वो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। जिस तरह से हमारे पास इंसर्ट है, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, नाइट्रो प्रो, ये हमारे पास क्या है, टैब्स है, इंपॉर्टेंट टूल्स है। अब हर जो टैब है वो डिवाइडेड है ग्रुप में। लाइक मैं इंसर्ट पे जाती हूँ तो ये मेरे पास डिफरेंस जो है यहाँ पे मज़ीद जो है वो टैब्स जो है वो ग्रुप्स में मेरे पास आ जाएंगे। पिक्चर्स हैं, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीन शॉट्स, ये सारे मेरे पास क्या हैं, टैब्स डिफरेंट, यानी कि हमारे पास टैब्स हैं और टैब्स जो हैं वो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। तो ये कहाँ पे होती है, हमारे पास रिबन में। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार डिस्प्लेज द एक्टिव सेल एड्रेस ऑन द लेफ्ट एंड सेल कंटेंट्स ऑन द राइट। डाटा एंटर इन द सेल इज डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार। एडिटिंग ऑफ द सेल कंटेंट्स इज आल्सो डन इन द फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार जो है ये कहाँ पे है, ये हमारा फॉर्मूला बार आ गया। ठीक है, फॉर्मूला बार में जो है हमारा एक्टिव सेल एड्रेस होता है लेफ्ट साइड पे और सेल कंटेंट होता है हमारा राइट साइड पे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास लाइक ये ऊपर मेंशन हो गया है कॉलम सी है, तो यहाँ पे पहले हमारा लेफ्ट साइड पे आ गया कॉलम सी, और जिस रो में हम काम कर रहे हैं 2, तो ये ऊपर इसने मेंशन कर दी फॉर्मूला बार में, यानी कि कॉलम सी है और जो रो है हमारे पास 2 है, तो ये ऊपर मेंशन होगी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कॉलम ई में आ जाती हूँ तो यहाँ पे ऊपर मेंशन हो गया कॉलम ई, और रो कौन सी है मेरी 4, तो ये हमारी आ गई। और यहाँ पे इस साइड पे हमने जो भी अगर हमने प्राइस फाइंड आउट करनी है किसी फार्मूला के थ्रू या स्कोर्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो हम यहाँ पे ईजिली मैंशन करके अपना फार्मूला टाइप करके यहाँ पे हम जो है वो इस रेक्टेंगुलर जो हमारा बॉक्स में बना हुआ है उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा फ्रेम। Frame is located below the formula bar and down the left side of the window. It consists of a horizontal bar of letters showing the column letters and vertical bar showing the row numbers. अब frame जो होता है ये formula bar के फ्रेम हमारा क्या होता है, फ्रेम होता है बिलो द फॉर्मूला बार, यानी कि फॉर्मूला बार के बिल्कुल नीचे जो है ये हमारी फॉर्मूला जो फ्रेम आ जाता है, फ्रेम बार आ जाती है। ठीक है, फ्रेम में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस में रोज़ आ रही हैं, ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस में रोज़ आ रही हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसमें कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये हम इजीली जो है इस फ्रेम के थ्रू, यानी कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में जो कॉलम्स हैं और जो वर्टिकल वे में हमारे पास जो है ये रोज़ मेंशन है, इसे हम इजीली जो है वो अपना जो है वो काम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, ये रोज़ और जो वर्टिकल लाइंस हैं, रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं, ये इजीली इट मेक इट अस ईजियर टू सी आइडेंटिफाई दी सेल्स इन द वर्कशीट, यानी कि हम अपने सेल को इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक रो और एक कॉलम्स से मिला के। यानी कि जिस तरह से मैंने अपना यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मुझे इजीली पता चल रहा है कि मैं किस कॉलम में काम कर रही हूँ। ठीक है, और कौन सा मेरी रो है, यानी कि यहाँ पे कॉलम मेरा क्या आ रहा है, डी कॉलम आ रहा है, और रो कौन सी आ रही है, 5 आ रही है। स्क्रॉल बार्स, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है स्क्रॉल बार्स। ट्रू स्क्रॉल बार्स आर यूज्ड टू व्यू डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्कशीट बाय स्क्रॉलिंग अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। अब हम देखेंगे स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार्स आपको पता है कि आपको आपकी स्क्रीन पर मेंशन जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी जो स्क्रीन है उसको अप एंड डाउन और लेफ़्ट और राइट जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं। यानी कि आप ये आपके पास स्क्रॉल बार है। ठीक है, स्क्रॉल बार से आप इजीली जो है वो अपनी स्क्रीन को लेफ़्ट और राइट, अप
अप और डाउन जो है वो मूव कर देते हैं। एक ये लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए एक ये स्क्रॉल बार आ गया, और एक स्क्रॉल बार अप एंड डाउन मूव करने के लिए ये आपके पास आ गया। तो स्क्रॉल बार जो है वो आपको वो है क्या करते हैं आपके लिए, मेक इट पॉसिबल टू मूव योर स्क्रीन राइट और लेफ्ट और अप एंड डाउन मूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाती है शीट टैब। शीट टैब्स आर लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट। दे मेक इट पॉसिबल टू मूव क्विकली टू अनदर वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन द कॉरिस्पॉन्डिंग टैब। अब शीट टैब्स जो है ये यहाँ पर नीचे बॉटम ऑफ द वर्कशीट पे मेंशन होता है, मतलब कि आपकी वर्क जो एक्सेल की जो वर्कशीट है इसके बॉटम पे मेंशन होता है शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। जिस वर्कशीट पर भी आप काम करना चाहते हैं, लाइक अभी मैं वर्कशीट नंबर 3 पे हूँ, तो यहाँ पे इसने इसको ब्रॉडली थोड़ा सा जो है वो बोल्डली इसको मेंशन किया हुआ है शीट नंबर 3। अगर मैं शीट नंबर 1 पे काम करना चाहती हूँ तो ये मेरी शीट नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये शीट टैब्स हैं कि जिस वर्कशीट पर भी आप काम करना चाहते हैं, आप यहाँ पे शीट ऐप पे क्लिक करें तो वो वर्कशीट आपके पास ओपन हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, नाउ आके हमारी लास्ट हेडिंग है ओपनिंग अ न्यू वर्कबुक। अगर आप अपने एक वर्कशीट पे काम कर रही है, तो अगर आप न्यू वर्कबुक ओपन करना चाहते हैं तो आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो ओपन करेंगे। टू ओपन अ न्यू वर्कबुक परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू ऑन द रिबन। सबसे पहले आपके पास आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन पर ये ऊपर रिबन, यानी कि टाइटल बार से नीचे जो बार है रिबन बार, इस पे पास उसके ऊपर आपके पास एक टूल प्रेजेंट है फाइल का। ठीक है ना। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू का। नेक्स्ट हमारी क्या है, क्लिक ऑन अ न्यू, द न्यू वर्कशीट पैनल अपीयर्स। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन, जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू का। इस न्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्कशीट पैनल जो है वो अपीयर हो जाएगा। ये वर्कशीट जो है ये पैनल अपीयर हो गया है। अब सेलेक्ट द ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन, अ न्यू वर्कबुक ओपन्स ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पे अगर आप इस वर्कबुक पैनल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा आपका न्यू वर्कबुक का पेज। अब आप यहाँ पे अपना डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। और डाटा कहाँ पे एंटर करना है आपने, जो एक सेल जो कि एक रोज और एक कॉलम को मिला के बनता है, उसमें आप अपना जो वो डाटा जो है वो एंटर करते हैं। इन सेल्स में आप लोग क्या करते हैं काम। नेक्स्ट अपना जो फर्दर जो है वो हम किस तरह से इसको यूज़ किस तरह से करेंगे, या इस पे जो है वो हम टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे।